नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों में अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खबर सोनभद्र के बिंडमगंज से है, जहां ट्रेनों के ठहराव को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ट्रेन के ठहराव को लेकर के बिंडमगंज में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रेल रोको संघर्ष समिति के बैनर तले 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर भारतीय इंटर कॉलेज के मैदान में जोरदार धरना व प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक हरिराम चेरो व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान संघर्ष समिति ने सरकार से ट्रेनों के ठहराव की मांग करते हुए जमकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनवरत धरना प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता के आश्वासन पर स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। बता दें कि बिंडमगंज रेलवे स्टेशन पर सिंगरौली पटना एक्सप्रेस, रांची 54 एक्सप्रेस व स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर व त्रिवेणी एक्सप्रेस जो पहले चल रही थी कोरोना काल में, जिसे बंद कर दिया गया, उसे पुनः चालू करने की मांग को लेकर बीते 2 साल से यहां के लोग मांग कर रहे हैं। वहीं 13 दिसंबर 2023 को रेल रोको संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के बाद रेलवे प्रशासन समेत जनप्रतिनिधियों को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया था। बता दें कि 9 जनवरी तक इन ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ। आगामी 10 जनवरी को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों गांवों से लोग हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण आंदोलन में भाग लेकर रेल का चक्का जाम करने की पहले ही चेतावनी सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, रेल प्रशासन को दिए हुए थे। वहीं आज सुबह से रेल रोको आंदोलन संघर्ष समिति के लोगों ने बिंडमगंज बाजार में जमकर नारेबाजी करते हुए नगर भ्रमण करते हुए भारतीय इंटर कॉलेज खेल के मैदान पर एकत्रित होकर प्रदर्शन और रेलवे विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लगभग 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता और सांसद प्रकौड़ी कोल के प्रतिनिधि वेद व कुलदीप व उप जिलाधिकारी सुरेश राय ने आंदोलनकारियों का समझाने का प्रयास किया, जिस पर आंदोलनकारी सहर्ष तैयार हो गए कि 31 जनवरी तक पटना सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो जाएगा। इस आश्वासन पर एकत्रित हुए हजारों लोगों शांत हुए और वहीं मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता द्वारा स्थानीय लोगों के आक्रोश को शांत कराते हुए ज्ञापन ले लिया गया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता ने कहा कि हम आपकी समस्याओं से पूर्व में भी रूबरू हैं। मैं भी आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि संघर्ष समिति के द्वारा नामित 5 लोगों के साथ मैं खुद दिल्ली रेलवे बोर्ड में जाकर आपकी मांगों को पूरा कराने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगा। हमारे रेल रोको संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय ने बताया, आज यह जो जन आंदोलन जो क्षेत्र के लगभग 2500 गांवों से लोगों के अंदर चिंगारी बन के थी, वो बिंडमगंज के स्थल पे जो भीड़ दिखाई दे रही है वहां पे, इस बारे में आपको एक चीज बता दूं कि शासन प्रशासन के द्वारा सारी बैरिकेडिंग, ये जो भीड़ दिख रही है, ये शासन प्रशासन के द्वारा सुबह उजाले में बैरिकेडिंग करने के बावजूद भी इतनी भीड़ आप सबों के सामने जो दिखाई दे रही है, यह भीड़ हमारी बहुत कम नहीं है। और आज के कार्यक्रम के लिए यह जो इतना बड़ा कार्यक्रम की प्रगति पाई गई, इसमें यदि हम
आपके भाई हैं, बंधु हैं, रामविलास धर हैं, ऐसे सैकड़ों लोग इस नगरी में आपके भाई बंधु हैं, इसलिए आपका यहाँ आगमन हुआ है। और मुझे विश्वास, ये नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आ गए हैं तो निश्चित रूप से अब रेल रुकेगा। ये मैं आश्वस्त हो गया हूँ और मैं ये पूरे जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ कि रेल निश्चित रूप से रुकेगा, क्योंकि जिला का जो आला कमान और हम आपको जानकारी दे दें कि आंदोलन जिस समय से चल रहा है, ये थोड़ा कोरोना काल के समय थोड़ा प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के कारण यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसके लिए हमारे सांसद राम सकल जी, पकौड़ी लाल गोल जी और बगल के सांसद बीडी राम जी, ये तीनों लोगों ने पत्र लिखा और जाकर के भी बात किया और ये सारे संज्ञान में सभी अधिकारी लोगों को पता है। आज हम जब चल रहे थे तो हमने डीएम साहब से बात किया, हमके साहब हम उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और हम जानते हैं अगर हम बस से बिंडमगंज आएंगे तो 20 रुपया 30 रुपया लगेगा, ट्रेन से आएंगे तो 10 रुपया 5 रुपया पहुंच जाएंगे, तो हमको पैसा भी बचाना है। तो उन्होंने माना और एसडीएम साहब दुर्दी को उन्होंने सहेजा कि आप जाइए मौके पर और हमारे स्तर से जो भी होगा, जितना भी लिखना होगा उस क्षेत्र के लिए लिखेंगे। और आप हमारे बगल में सुरेश राय जी यहाँ पर उपस्थित है, हम चाहेंगे कि ये पूरा जितना कलम इनकी ताकत है वो लिखेंगे। और यह आप मान के चलिए, यह जो आंदोलन है, ये जो जन जागरण है, ये सबके लिए हम जानते हैं, सभी के जेब पर असर पड़ता है और हम भी पता है कि हम आपसे इस समस्या से संबद्ध करते हैं। तो ये समस्या संगीन है, पहले से भी हम लोगों के ध्यान में है। अब मैं यह चाहता हूं कि आज आपने अपनी ताकत भी दिखाई है, ये अच्छा है और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से शांतिपूर्ण आपने आंदोलन किया है। यह मांग आपको अपलोड करने के लिए मेरे अंदर जितना ताकत है उतना ताकत लगा करके इस मांग को पूरा करूंगा। और मैं आपने जो ज्ञापन दिया है इसके लिए मैं अध्यक्ष जी से भी कहूंगा कि 5 व्यक्तियों में से आप नामित करिए, जिनको मैं सीधे रेल मंत्री से भी जाकर के बुलाऊंगा और अपनी बात स्वयं में रखिए। ठहराव के साथ साथ और भी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कराया जाएगा। और जो यहाँ के पकौड़ी लाल सांसद जी है, राम सकल जी है, इस प्रतिनिधि मंडल के साथ जाएंगे। हमारे इन दोनों लोगों से बात आज हुई है, उन्होंने कहा कि आप ज्ञापन लेकर के आइए और 5 लोग नामित कर दीजिए जो अध्यक्ष जी के संघर्ष समिति के, उनके साथ जब समय दे दिल्ली चलिए, साथ में हम चलेंगे। पहले भी बात की है। आज का जो रेल रोको कार्यक्रम जो रखा गया था, हम लोगों के यहाँ से बिंडमगंज जो क्षेत्र है, बिंडमगंज के आसपास के गांवों को, लगभग उत्तर प्रदेश के 20 गांव और झारखंड प्रांत के 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग बिंडमगंज रेलवे स्टेशन से ही आकर के, उनके लिए सुलभ रेलवे स्टेशन पड़ता है जहां से उनको महानगरों के लिए गाड़ियां मिलती हैं और यहां से जाते हैं पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए और मजदूरी करने के लिए। यहाँ से सैकड़ों मजदूर प्रत्येक माह निकलते हैं, लेकिन इस स्टेशन पे जब गाड़ियों का ठहराव नहीं होता है तो उन्हें यहाँ से गाड़ी पकड़ने के लिए झारखंड के नगर उटारी या रेणुकूट और चोपन जैसे स्टेशन पे जाना पड़ता है, जहाँ जितना जाने का जो ट्रेन का किराया होता है उससे अधिक या 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनके पैसों का जो है फिजूल खर्ची हो जाती है। तो हम लोगों ने जो है बिंडमगंज स्टेशन पे ट्रेन ठहराव को लेकर के कई बार DRM धनबाद, रेलवे GM हाजीपुर, स्टेशन अधीक्षक बिंडमगंज के माध्यम से और अपने जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, सांसद महोदय के माध्यम से रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री तक को अवगत कराया। बावजूद इसके हमारे यहाँ किन्हीं भी गाड़ियों का ठहराव नहीं किया गया। कोरोना काल से पूर्व जो लिंक एक्सप्रेस, जो पलामू सिंगरौली, आज वर्तमान में पलामू सिंगरौली के नाम से जो एक्सप्रेस चल रही है, पलामू सिंगरौली एक्सप्रेस का जो ठहराव था उसे भी कोरोना काल के बाद बंद कर दिया गया। और अन्य ट्रेनों की जो मांग जो पूर्व से होती आ रही है उनको मांगना बहुत दूर की बात रह गई। एक जो सबसे बड़ी समस्या ट्रेनों को, रेल को लेकर के है, एक सवारी पैसेंजर गाड़ी जो अपने यहाँ से चलती थी, जिससे कम रुपयों में ग्रामीण जनता, मजदूर सुलभ यात्रा कर लेते थे, उस गाड़ी को पूरी तरीके से
इस रेलवे लाइन पर इधर बंद कर दी गई है। तो हम लोगों की मांगों को लेकर के हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया। पिछले 13 दिसंबर 2023 को भी हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन बिंडा मंच पे करते हुए अपना ज्ञापन दिया था। रेलवे के अधिकारियों को अवगत कराया था कि यदि हमारी मांग 9 जनवरी 2023 तक नहीं 24 तक नहीं पूरी होती है तो हम सभी लोग 10 जनवरी 2024 को रेल रोकने को बाध्य होंगे। इस बात पे मैं आपको बता दूं महोदय कि हम इतने उपेक्षित हो चुके हैं अपने जनप्रतिनिधि से या सरकार से कि कभी लगता है कि हम झारखंड के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के। मुझे तो लगता है कि यूपी सरकार इसे झारखंड का भाग समझ लेती है और झारखंड सरकार तो उत्तर प्रदेश का भाग समझती ही है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं। तो इस कारण हम ज़्यादा उपेक्षा के शिकार होते हैं। अंतिम छोर पे पड़े रहने के कारण हमारा कोई सुध भी नहीं लेता है, जिस कारण आज पूरा जनता, करीब दर्जनों गांवों की जनता यहाँ एकत्रित हुई और अपनी मांगों के लिए यहाँ इकट्ठा हुई थी। मतदान का बहिष्कार। हम लोग आने वाले संभावित चुनाव में जो है हम चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में प्रतिभाग करते रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम सभी लोग चुनाव में प्रतिभाग करते रहेंगे। और यह जो रेल रोको की मांग है, हम लोगों ने जो है सरकार अभी अपने ज्ञापन के माध्यम से बता दिया है कि 31 जनवरी 2024 तक यदि हमारी मांगें अगर नहीं मानी जाती है तो हो सकता है कि संभवतः हम सभी क्षेत्र की जनता एक बार पुनः इकट्ठा होकर के आपस में बैठ के निर्णय लेंगे और रणनीति बनाएंगे। और वह रणनीति का एक ही मुद्दा होगा कि हम हो सकता है तो हम लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ बिंडमगंज क्षेत्र है, बिंडमगंज सोनभद्र है। यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत कठिनाई है। पहले कोरोना काल में गाड़ी रुकता था, से पहले रुकता था। यहाँ आने जाने में कठिनाई है लोगों को। हमारे घर से गाड़ी गुजर रही है लेकिन यहाँ रुकता नहीं है, हम लोग देखते हैं। और रोड के लिए भी यहाँ बहुत सारी समस्या हैं। यहाँ कोई सुनता नहीं है। किसी विधायक है, प्रतिनिधि है, यहाँ पर कोई भी अधिकारी है, यहाँ पर नहीं समझते हैं क्या है। यहाँ ज़मीनी स्तर का भी मामला बहुत से कठिनाई लोग झेल रहे हैं। बहुत तरह से समस्या है। यहाँ कोई सुनने के लिए नहीं, कोई मतलब निर्धारित समय पर हो रहे हैं। ये हम लोग का प्रक्रिया मांग को पूरा किया जाए। देखिए, सरकारी निर्णय है और हम ज्ञापन को उचित माध्यम द्वारा भिजवाने का प्रयास करूंगा। और अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 5 लोग जाएंगे सांसद जी के साथ और रेल मंत्री से मिलेंगे, तो उस स्तर पर वो कार्रवाई जो भी अपेक्षित होगी पूरी की जाएगी। मेरे स्तर से ये ज्ञापन संबंधित फोरम पर भेज दिया जाएगा, बाकी उन निर्णय लेना उनका काम है। कोरोना काल के समय सभी जो ट्रेनें बंद हुई थी उससे प्रभावित हुई है और यहाँ की जनता की मांग जायज़ है। यह संज्ञान में हम सबको पहले भी था और आज भी यहाँ के जो जनता है सभी लोगों ने एक साथ मिल कर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करके ज्ञापन हमको दिया है। हम लोग पार्टी के पदाधिकारी, सांसद राम सकल जी, पकौड़ी लाल कोल, हम सहित संघर्ष मोर्चे के 5 लोगों के साथ रेल मंत्री से मिल कर के जो यहाँ की जेन्युइन जो समस्या है, एक तो जो यहाँ पैसेंजर जो चलती थी बंद हो गई है, उसको चलवाया जाएगा। जो ट्रेनें यहाँ से झारखंड और उत्तर प्रदेश दिल्ली को जोड़ती है, बॉर्डर का इलाका है जो यहाँ ठहराव पहले से था वो बंद हो चुका है, इसको हम लोग शीघ्र ही चालू कराएंगे। इसी मांग को लेकर के यहाँ की जनता आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के रूप में एकत्रित हुई थी और हम सब लोग इसको पूरा कराएंगे। इस मांग को शीघ्र ही बात चल रही है, उसमें जो टेक्निकल चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उस समय गड़बड़ हो चुकी थी ट्रेनों के कारण, इसको शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। सांसद जी सहित सभी लोगों ने बात किया है और हमको लगता है कि जितना जल्दी हो सकता है ये काम पूरा हो जाएगा।